हेलो बच्चों, हाउ आर यू? बढ़िया हो? ठीक। तो बढ़िया हो तो फिर अपन पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है अपना वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, क्या टॉपिक है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था कि दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं एंड सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में भी दो टाइप्स, मतलब इसके अंदर दो टाइप्स के अपन वो चीज पढ़ेंगे मल्टीप्लाई। एक तो देखो फर्स्ट इसमें क्या क्या है, देखो दो टाइप्स के मल्टीप्लाई पढ़ेंगे। एक तो फर्स्ट पढ़ेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय स्केलर, मतलब किसी भी मैट्रिक्स को एक स्केलर से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्या पढ़ेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स को स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सेकंड चीज पढ़ेंगे मैट्रिक्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। क्या पढ़ेंगे? मैट्रिक्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के अंदर दो टाइप्स आता है। एक तो किसी भी मैट्रिक्स को स्केलर से, स्केलर का मतलब कोई भी नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सेकंड चीज क्या आता है कि दो मैट्रिसेस को हम कब मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ये पढ़ते हैं, देन उसके बाद कंप्लीट करते हैं ये। ठीक है, तो देखो स्केलर का जो फंडा है वो एकदम सिंपल सा है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। देखो क्या होता है, फर्स्ट अपन क्या पढ़ रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स और मैट्रिसेस बाय अ स्केलर। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई कब करते हैं और कैसे करते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पे कोई मेरे पास मैट्रिक्स ए है, यहाँ पे मान लो इसके अंदर एलिमेंट्स है, मान लो कोई भी समथिंग ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये अपने पास एक मैट्रिक्स। क्लियर है? तो अगर इसको मेरे को स्केलर से मल्टीप्लाई करना है किसी भी नंबर से, वो 2 हो सकता है, 3 4 5 6 एनीथिंग। ठीक है, और किसी भी अल्फाबेट से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्लियर है? तो अगर मैं इसको मान लो, मैं अगर इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो इसके लेफ्ट एंड राइट साइड में मैं यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड। इनके दोनों साइड में क्या करता हूँ? 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो अगर मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2a बन जाएगा, बनेगा? नहीं, तो ये मैंने एग्जांपल लिया है। अब इसको देखो 2 से, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कैसे मल्टीप्लाई होगा? अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो सबसे पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए ऐसे लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, BEHCFI। क्लियर है? अब इस 2 का अगर अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो इस 2 का हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। क्लियर है? स्केलर से अगर किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे, अगर 2 से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 2 का इस a से भी मल्टीप्लाई होगा, इस b से भी, c से भी, d e f g h i हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो उसके बाद ये क्या बन जाएगा? देखो यहाँ पे तो इक्वल टू क्या बन जाएगा? 2a 2b 2c, यहाँ पे 2d 2e 2f, यहाँ पे 2g 2h and 2i। क्लियर है? तो अगर किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी स्केलर मतलब नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, वो कोई भी सा नंबर हो सकता है, जरूरी नहीं है 2 बस, मैं एग्जांपल ली हूं। क्लियर है? तो क्या करेंगे हम? हर एक मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, बस इसमें इतना ही है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, स्केलर को कैसे मल्टीप्लाई करना है मैं बता दिया हूं। ठीक है, अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है? अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आता है वो सेकंड, कि किसी भी दो मैट्रिक्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे और कब मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? तो उसको कैसे करते हैं अपन देखते हैं। ठीक है, देखो अब जो आता है वो आता है मैट्रिक्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मैट्रिक्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मतलब किसी भी दो मैट्रिक्स को अपन कब मल्टीप्लाई करेंगे, या 3 भी हो सकते हैं, मिनिमम 2 जो होता है, ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो अगर मेरे को दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, मान लो मेरे पास दो मैट्रिक्स है A and B। ठीक है, मैंने क्या माना? मेरे पास दो मैट्रिक्स है A and B, तो A into B मतलब दोनों मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है तभी डिफाइन होगा। A into will be defined
इसका मतलब है ये a इंटू बी, मतलब a और b तभी मल्टीप्लाई होंगे जब नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स A is equal to number of rows in मैट्रिक्स B। ये दोनों चीज जब इक्वल होगा तभी इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। मतलब A में जो नंबर ऑफ कॉलम्स है और B में जो नंबर ऑफ रोज है, जब इन दोनों की वैल्यू इक्वल होगी तभी इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये चीज मैंने लिखा। अब देखो, अगर मान लो A का ऑर्डर है, देखो A का जो ऑर्डर है वो m इंटू n है एंड B का जो ऑर्डर है n इंटू p है, तो इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम है कितना है n, और इसमें नंबर ऑफ रोज जो है कितने हैं n। तो देखो नंबर ऑफ कॉलम इन A एंड नंबर ऑफ कॉलम इन B, सॉरी नंबर ऑफ रोज इन B, दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल। तो जब ये दोनों, मतलब ये और ये इक्वल होंगे तभी ये दोनों मल्टीप्लाई होगा। A में जो नंबर ऑफ कॉलम्स है और B में जो नंबर ऑफ रोज है, अगर दोनों की वैल्यू इक्वल है तो A इंटू बी अपना डिफाइन होगा, मतलब उसकी वैल्यू निकलेगी। क्लियर है? अगर इसमें n की जगह कोई और रहता हूं, लेट्स से यहाँ पे मैं ले लिया h, कुछ भी नंबर हो सकता है, ठीक है, तो अगर इन दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं होती तो ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं होता। क्लियर है? तो यहाँ पे अभी क्या है, n, तो अगर दोनों में, इसमें कॉलम इसमें रोज सेम है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कैसे करना है उस पर भी बात करते हैं। ठीक है, समझ आया? अब a इंटू बी जो निकलेगा नया मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या होगा, कैसे पता करोगे? इसका ऑर्डर क्या था, m इंटू n, इसका ऑर्डर क्या था, n क्रॉस p। ठीक है, तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद उसका ऑर्डर क्या होगा, कुछ नहीं करना है, ये दोनों जो सेम था इसको हटा दो, बचा जो है m इंटू p, इसका ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर है? इसमें जो कॉलम था, इसमें जो रो था, दोनों की वैल्यू सेम थी, इन दोनों को नेगलेक्ट कर दो, बचा क्या यहाँ पे m इंटू p, तो ये जो m क्रॉस p है ये नया मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा जो मल्टीप्लाई करने पर बना है। क्लियर है? ठीक है, अब अपन देखते हैं दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, अब कैसे करेंगे इसको अपन देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लो। अब देखते हैं दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल लिए हैं, एक मैट्रिक्स A लिया है, एक मैट्रिक्स B लिया है। ठीक है, इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, 2 क्रॉस 2 का है, इसका जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस कितना है, 3। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा कि नहीं होगा और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे इस पे बात करते हैं। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन होता है। क्या मल्टीप्लिकेशन होता है, रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन, रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि जो पहला मैट्रिक्स है उसके रो को दूसरे वाले मैट्रिक्स की कॉलम से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो पहले वाले मैट्रिक्स के रो को दूसरे वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अभी कैसे होगा कि नहीं होगा उसको पे बात करते हैं। अगर मैं a इंटू बी निकालता हूँ, मतलब a और मैट्रिक्स b को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो देखो क्या होगा, देखो इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2। a में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2, और b में नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2। मतलब इन दोनों की वैल्यू सेम है, जब इन दोनों की वैल्यू सेम है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैं पहले ही बताया। क्लियर है? ठीक है, तो a इंटू b विल बी डिफाइन होगा। ठीक है, अब इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे होगा, देखो a इंटू यहाँ पे क्या है, a इंटू b, a c d यहाँ पे ये वैल्यू है। ठीक है, सेकंड जो मैट्रिक्स है वो क्या है, 1 3 5 2 4 6। अब इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे यहाँ पे, देखो कैसे होगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब पहले वाले मैट्रिक्स का रो दूसरे वाले के कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, देन नया मैट्रिक्स बनेगा। कैसे बनेगा, देखो इसका जो पहला, ये जो अपने को रो दिख रहा है और इसका जो पहला कॉलम दिख रहा है, सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, देखो नया जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर कितना होगा, जल्दी बताओ, मैंने बताया था ना, ये दोनों सेम है तो सेम वैल्यू को हटा दो, कॉलम और रो की वैल्यू को हटा दो, बचा क्या, 2 क्रॉस 3। तो जो नया मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 3। क्लियर है? दो अपना क्या रहेंगे इसमें, रोज एंड 3 कॉलम्स। ठीक है, अब देखो पहला वाले रो को पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो पहला एलिमेंट इसके वाले पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो पहला वाला पहले से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, a इंटू 1, इसका पहले वाले से तो a इंटू 1, सेकंड का सेकंड वाले से मतलब b इंटू 2। ठीक है, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। क्लियर है? पहले एलिमेंट का रो का कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, पहले एलिमेंट का पहले एलिमेंट से, दूसरे एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से, फिर दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्लियर है? सिमिलरली इस पहले रो का इस दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे।
ठीक है, तो पहले रो का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से इसका पहला वाला इससे, सेकंड वाला इससे, तो क्या हो जाएगा a इंटू 3 और प्लस b इंटू 4 होगा, a इंटू 3 प्लस b इंटू 4। क्लियर है? अब जो यहाँ पे थर्ड इसको और बड़ा कर देते हैं, ठीक है, 2 क्रॉस 3 है ना यहाँ पे, तो इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं 2 क्रॉस 3। ठीक है, अब फिर इस रो का थर्ड वाले कॉलम से मतलब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a का 5 से मल्टीप्लाई होगा तो a इंटू 5 होगा प्लस b इंटू 6 प्लस b इंटू 6 हो जाएगा। क्लियर है? मैं पहले ही बोला हूँ रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब रो का कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करना है? पहले वाले एलिमेंट का पहले से, दूसरा वाले एलिमेंट का दूसरे से। क्लियर है? फिर दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, सिमिलरली फिर सेकंड रो का पहले वाले कॉलम से, दूसरे वाले कॉलम से, तीसरे वाले कॉलम से। ठीक है, पहले क्या किया मैंने, पहले रो का पहले कॉलम, दूसरे कॉलम, तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया। सेम क्या करेंगे, दूसरे रो का पहले कॉलम, दूसरे कॉलम, तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? तो देखो इसका फिर से सेम मल्टीप्लाई करेंगे तो c का 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर d का 2 से, फिर ऐड कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा बताओ, c इंटू 1 प्लस d इंटू 2। ठीक है, सेम फिर सेकंड वाले कॉलम से करेंगे तो c इंटू 3 एंड प्लस d इंटू 4। ठीक है, c इंटू 3 प्लस d इंटू 4, फिर c इंटू 5 प्लस d इंटू 6, c इंटू 5 प्लस d इंटू 6। क्लियर है? देखो इसमें 2 रोज है अपने पास और 3 कॉलम, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। ठीक है, समझ आया कैसे पर मल्टीप्लाई होगा? सबसे पहले दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई होने के लिए पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो, जितने नंबर्स हो सेम होना चाहिए। ठीक है, पहले वाले मैट्रिक्स में 2 कॉलम्स है, दूसरे वाले मैट्रिक्स में 2 रोज है, अगर ये दोनों की वैल्यू सेम है तो तभी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो मैंने मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई कैसे करना है, रो कॉलम, तो पहले वाले रो का पहले वाले कॉलम से, फिर पहले वाले रो का दूसरे वाले कॉलम से, फिर तीसरे वाले कॉलम से, ऐसे करके यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट। क्लियर है? सिमिलरली अपन क्या करेंगे, फिर सेकंड जो रो बचा है उसका पहले वाले कॉलम से, फिर सेकंड, थर्ड। ठीक है, पहले वाले रो का पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो ये फर्स्ट एलिमेंट आएगा, पहले वाले रो का दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो सेकंड एलिमेंट आएगा, पहले वाले रो का तीसरे कॉलम से करोगे तो थर्ड एलिमेंट आएगा। ठीक है, समझ आया? क्लियर? मल्टीप्लाई कैसे करना है एक बार इसको देख लो, अच्छे से नोट्स बना लो इसका। ठीक है, अपने से इसको फिर से बना के देखो पॉज करके, देन उसके बाद मैं आगे बताता हूँ और कौन कौन से क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, क्लियर है? मल्टीप्लाई कैसे होगा, पोजीशन कहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, पोजीशन समझ आ रहा है कहाँ पे कौन सा एलिमेंट आएगा। अगर नहीं आना है तो देखो यहाँ पे, अगर इस फर्स्ट वाले रो को फर्स्ट वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है। जैसे पहला रो और पहले कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे तो कौन सा एलिमेंट आएगा, ऐसा एलिमेंट जो कि पहले रो में है और पहले कॉलम में है, तो पहले रो में पहले कॉलम में सिर्फ यही एलिमेंट है तो फर्स्ट एलिमेंट आएगा। क्लियर है? अगर इस रो को सेकंड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा एलिमेंट आएगा जो कि फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में, तो फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम में ये वाला एलिमेंट है। क्लियर है? अगर इसको थर्ड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा एलिमेंट जो कि पहले रो में और थर्ड कॉलम में, तो ये एलिमेंट है जो कि फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में। ठीक है, सिमिलरली नीचे का भी देखो, अगर सेकंड वाले रो को पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ऐसा एलिमेंट जो कि सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में ये वाला एलिमेंट आएगा। ठीक है, फिर इसका सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा एलिमेंट आएगा जो कि सेकंड रो में भी है और सेकंड कॉलम में भी है, तो सेकंड रो मतलब ये और सेकंड कॉलम मतलब ये, तो यही एलिमेंट आएगा। सेम यहाँ पे ऐसा एलिमेंट जो कि सेकंड रो और थर्ड कॉलम में, तो ये वाला आ जाएगा। क्लियर है? पोजीशन कैसे पता करोगे, तो ये जो है बहुत इजी है, बस तुमको ध्यान रखना है मल्टीप्लाई कब होगा, जब नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इक्वल होगा नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, कि तभी ये दोनों चीज मल्टीप्लाई होगा। कैसे मल्टीप्लाई होगा, रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, पहले वाले एलिमेंट को पहले से मल्टीप्लाई करो, दूसरे वाले को दूसरे से, फिर दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, यही फंडा है, सब जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब में यही फंडा होगा। क्लियर है? अब देखो आगे बात करते हैं। ठीक है, अब ये हो गया क्लियर अपने से। अब देखो और क्या क्या चीजें इसमें, देखो अभी जैसे मैंने बताया a इंटू बी जो है वो कब होगा, कब डिफाइन होगा, जब इसमें इसका जो ऑर्डर होगा m इंटू n होगा और इसका ऑर्डर मान लो क्या है n इंटू p है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम, इसमें नंबर ऑफ रोज सेम है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। बट ये जरूरी नहीं है कि b इंटू ए भी डिफाइन हो, मतलब अगर ये डिफाइन है, इज डिफाइन,
ठीक है। अगर ये चीज डिफाइन है मैं बोल दिया, ठीक है, इसकी वैल्यू मतलब निकल जाएगी, a into b मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर मैं b into a निकालना चाहूँ तो b into a क्या आएगा, इसका ऑर्डर तो n into p है, into a करूंगा तो इसका ऑर्डर क्या है, m into a, दोनों मल्टीप्लाई हो पाएगा क्या? देखो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है p, इसमें नंबर ऑफ रोज क्या है m, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। कभी कभी a into b भी डिफाइन होता है और b into a भी डिफाइन होता है, बट हर टाइम अपन नहीं बोल सकते कि b into a भी डिफाइन होगा, ठीक है। और क्यों नहीं होगा अपने को समझ आ रहा है? देखो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज सेम नहीं है, अब सेम नहीं है तो मल्टीप्लाई होना ही नहीं है, पहले बता चुका हूँ, ठीक है। ठीक है, अगर ये डिफाइन है तो ये डिफाइन हो जरूरी नहीं है, ठीक है, ये डिफाइन हो ये जरूरी नहीं है, इज नॉट डिफाइन, ठीक है। ठीक है, जनरली ये डिफाइन नहीं होता, हो सकता है कई केसेस में डिफाइन हो, बट हर टाइम जनरली ये डिफाइन नहीं होता। क्लियर है, फर्स्ट पॉइंट हो गया, देखो ध्यान से। अब बात करते हैं कि अगर a into b डिफाइन है, a into b अगर डिफाइन है ना, इज डिफाइन, अगर ये चीज डिफाइन है तो b into a कब डिफाइन होगा, b into b डिफाइन होगा कि नहीं होगा, और कौन सी सिचुएशन में क्या डिफाइन होगा, ठीक है। तो ये जो डिफाइन होगा कौन सी सिचुएशन में, अगर देखो अगर मेरे पास a का एक एग्जांपल लेते हैं, a का जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 2 है और b का जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 4, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है क्योंकि इसमें कॉलम इसमें रो ये चीज सेम है, तो मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, a into b डिफाइन। क्या b into a डिफाइन है, देख लो, तो b की ऑर्डर कितना है 2 into 4 और a का ऑर्डर कितना है 2 into 2, ये चीज और ये चीज इक्वल नहीं है तो डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। तो ये डिफाइन कब होगा, देखो यहाँ पे डिफाइन तभी होगा अगर a का ऑर्डर है मान लो 2 क्रॉस 3, तो अगर b का ऑर्डर यहाँ पे इसका जस्ट उल्टा मतलब 3 क्रॉस 2 है तो a into b डिफाइन होगा। देखो इसमें कॉलम इसमें रो सेम है, मतलब a भी अपने पास निकल जाएगा, इसकी वैल्यू निकल जाएगी, उसका ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 2। क्लियर है। तो अगर इन दोनों का दो मैट्रिक्स का ऑर्डर ऐसा है मतलब 2 into 3 और उसका जस्ट उल्टा 3 into 2, तो b into a भी डिफाइन होगा। देखो b का ऑर्डर क्या है 3 into 2 और a का ऑर्डर है 2 into 3, तो इसका कॉलम इसका रो सेम, तो b a की वैल्यू भी निकल जाएगी और उसका ऑर्डर क्या होगा 3 क्रॉस 3। क्लियर। तो a b और b a तभी डिफाइन होगा जब a का दो मैट्रिक्स में पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए 2 क्रॉस 3 और दूसरे वाले का जस्ट उल्टा, मतलब इसका जस्ट उल्टा तो 3 क्रॉस 2 होना चाहिए। अगर इन जनरल बात करें तो a भी डिफाइन होगा, देखो अगर मेरे पास दो मैट्रिक्स है a और b, तो अगर a का ऑर्डर m into n है और b का ऑर्डर, देखो तो ab और ba ये दोनों चीज डिफाइन होगा, ठीक है। कब डिफाइन होगा, जब इसका ऑर्डर m into n होगा और इसका b का ऑर्डर जो है n into m होगा। इन दोनों का ऑर्डर जब ऐसा होगा इस सिचुएशन में तो ab और ba दोनों की वैल्यू क्या होगी, डिफाइन होगी, ab and ba will be defined, ठीक है। अगर a का ऑर्डर m into n है और b का इसका जस्ट उल्टा है ना, b का जो ऑर्डर है इसके ऑर्डर का जस्ट उल्टा मतलब n क्रॉस n, तभी a b और b दोनों एक साथ डिफाइन होगा, ठीक है। जब ऐसा होगा तो अपने को सिचुएशन भी पता चलेगा कब दोनों चीज की वैल्यू डिफाइन होगी। क्लियर है, ठीक है। और a b और b की जो वैल्यू है, जो a b की जो वैल्यू निकलेगी और जो b a की वैल्यू निकलेगी, ये दोनों इक्वल भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकता, ठीक है। इन जनरल बात करें मतलब ये इक्वल नहीं होता, ठीक है, हमेशा ये इक्वल नहीं होता, कई सिचुएशन में कई केसेस पे इक्वल हो सकता है बट हर टाइम ये इक्वल नहीं होता। क्लियर है, ठीक है। तो ये सारी बातें थी इंपॉर्टेंट बातें, तो आई होप आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन समझ आया होगा, ठीक है, कि दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में अपन ने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि किसी भी मैट्रिक्स को स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर सेकंड चीज अपन ने क्या पढ़ा कि दो मैट्रिसेस को अपन कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है। तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसा मल्टीप्लिकेशन होता है, रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी होगा कब, जब पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम की संख्या और दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो की जो संख्या है, रो की नंबर्स है, वो दोनों बराबर होंगे। क्लियर, तभी दोनों का मल्टीप्लाई होगा। और ए बी और बी इक्वल हो सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। जनरली होता नहीं है इक्वल, है ना, कई केसेस पे इक्वल हो सकता है, ये भी अपने को पता चला, ठीक है। क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो इसका ये नोट्स बनाओ आप लोग, ठीक है। आप जो आगे का जो इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको मैं अभी बताता हूँ। क्लियर है, तब तक इसका नोट्स बना लो। क्लियर है, तो अपन देखते हैं नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक है, टॉपिक नहीं है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर आता है कि जीरो मैट्रिक्स एज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, ठीक है। कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने पे जो जीरो मैट्रिक्स है या जिसको अपन नल मैट्रिक्स बोलते हैं, वो कौन कौन से सिचुएशन में आ सकते हैं, ठीक है। इस पे बात करते हैं। तो देखो अपन नंबर्स के बारे में पहले पढ़ना है। मान लो a और b जो है दो रियल नंबर है, क्या है,
ए और बी दो रियल नंबर्स है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है, ये 0 के इक्वल आता है। कौन कौन सा सिचुएशन में आता है? या तो a की वैल्यू 0 होगी, या तो b की वैल्यू 0 होगी। या तो a की वैल्यू 0 होगी तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल आएगा, या तो b 0 होगा, है ना। अगर a की वैल्यू 0 होगी तो 0 × b = 0 आएगा, ठीक है। अगर b की वैल्यू 0 होगी तो a × 0 = 0 आएगा। क्लियर है? मतलब ये दो सिचुएशन में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 आता है, बोलने का मतलब है, ठीक है, रियल नंबर में। क्लियर है? और क्या सिचुएशन है इसमें? या तो दोनों की वैल्यू 0 हो सकती है। अगर दोनों की वैल्यू 0 होगी तो 0 के इक्वल आएगा क्या, बताओ? 0 × 0 आएगा कि नहीं? नॉर्मल सी बात है, आएगा, ठीक है। तो 0 × 0 0 0 होता है, और a 0 होगा या b 0 होगा तो भी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 के इक्वल आएगा। क्लियर है? तो ये तो नंबर्स में बात हो गई। अब मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में कैसे बताओगे इस चीज को? देखो, अगर देखो मेरे पास दो मैट्रिक्स है a और b, ठीक है, ये दोनों O के बराबर कब आएगा, मतलब नल मैट्रिक्स के बराबर कब आएगा? यहाँ पे जो ये है, ये क्या है, अपने किसको दर्शा रहा है? नल मैट्रिक्स को बता रहा है, ठीक है। अब A और B कौन कौन से मैट्रिक्स हो सकते हैं, इस पे अपन बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो एक पॉइंट, अगर A जो है हमारा नल मैट्रिक्स है, ठीक है, A जो क्या है हमारा नल मैट्रिक्स है, और B कोई सा मैट्रिक्स है, कोई भी सा, ठीक है, नॉन जीरो मैट्रिक्स। तो अगर A नल मैट्रिक्स है और B नल मैट्रिक्स नहीं है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है किसके इक्वल आएगा? नल मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। इस सिचुएशन में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल आएगा? नल मैट्रिक्स, ठीक है। ऐसा सिचुएशन हो सकता है। दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है कि B जो है नल मैट्रिक्स है और A जो है वो कोई अपना नॉन मैट्रिक्स है, ठीक है, नॉन जीरो मैट्रिक्स। क्लियर? तो ये सिचुएशन में आ सकता है। थर्ड सिचुएशन क्या हो सकता है? अगर A भी नल मैट्रिक्स है और B भी नल मैट्रिक्स है, यहाँ पे ये 0 नहीं है ना, ये O है, नल मैट्रिक्स को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर A 0 है, B 0 नहीं है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 के इक्वल आएगा, ठीक है। अगर B 0 और A 0 नहीं है, तब भी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन नल मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। अगर दोनों की वैल्यू नल मैट्रिक्स के इक्वल है, तो भी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल आएगा? नल मैट्रिक्स। और जो मेन पॉइंट है, चौथा पॉइंट, अगर A जो है नॉन जीरो मैट्रिक्स है, मतलब नल मैट्रिक्स नहीं है, और B भी नल मैट्रिक्स नहीं है, तब भी इस सिचुएशन में भी दोनों का मल्टीप्लिकेशन नल मैट्रिक्स के इक्वल आ सकता है, ठीक है। अगर इन दोनों का जो नॉन, मतलब ये नल मैट्रिक्स नहीं है और ये भी नल मैट्रिक्स नहीं है, तब की सिचुएशन में भी दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल आ सकता है? नल मैट्रिक्स के इक्वल आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे नंबर्स में ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, बट यहाँ पे हो सकता है। सोचो ना भाई, अगर मैं A की वैल्यू 2 ले लेता हूँ, B की वैल्यू 3 ले लेता हूँ, तो T × 3 क्या आता है? 6 आता है। ऐसा कोई दो नंबर बताओ जिसको मल्टीप्लाई करने पे 0 आता है। हाँ, ऐसा कोई दो नंबर बताओ जो कि नॉन जीरो है, मतलब जीरो को छोड़ के कोई दो नंबर ऐसा बताओ जिसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है? 0 आता है। ऐसा नंबर है क्या? नहीं। बट मैट्रिक्स में ऐसा हो सकता है, ठीक है। ऐसे दो मैट्रिक्स हो सकते हैं जो कि नल मैट्रिक्स नहीं है, तब भी उनका मल्टीप्लाई करने पे एक नल मैट्रिक्स आएगा। क्लियर है? तो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर नल मैट्रिक्स कौन कौन से सिचुएशन में आएगा मैंने बता दिया। या तो A की वैल्यू 0 होगी तो नल मैट्रिक्स आएगा, या तो B की वैल्यू 0 होगी तो नल मैट्रिक्स आएगा, या तो दोनों 0 होगा तो भी नल मैट्रिक्स आएगा, और दोनों 0 नहीं होगा, मतलब दोनों की वैल्यू नल मैट्रिक्स इक्वल नहीं होगी, तब भी 0 आ सकता है। हर सिचुएशन में नहीं बोलूंगा, बट आएगा, ठीक है। क्लियर है? ये पॉइंट्स को नोट करो। अपन इसको एग्जांपल लेके बात करते हैं। देखो एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे 0 0 -1 यहाँ पे 2। दूसरा एग्जांपल लेते हैं B, जिसमें जो एलिमेंट है वो है यहाँ पे 3 5 और यहाँ पे 0 0। इन दोनों का मल्टीप्लाई देखो, दोनों नॉन जीरो मैट्रिक्स है, ये नल मैट्रिक्स नहीं है, ये भी नल मैट्रिक्स नहीं है। तो अगर A और B को मल्टीप्लाई करता हूँ, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ पे 0 0 -1 2, यहाँ पे आ जाएगा 3 5 एंड 0 0, ठीक है। दोनों नॉन जीरो मैट्रिक्स है, और देखो दोनों नॉन जीरो मैट्रिक्स है, दोनों मल्टीप्लाई भी हो जाएंगे, क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है? 2 × 2, इसका ऑर्डर कितना है? 2 × 2। इसमें नंबर ऑफ कॉलम, इसमें नंबर ऑफ रो सेम। क्लियर? तो पहले वाले कॉलम को, सॉरी पहले वाले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 × 3 क्या होगा? यहाँ पे 0 × 3 क्या होगा? 0 प्लस -1 × 0 क्या होगा? 0। क्लियर है? फिर पहले वाले कॉलम रो को पहले दूसरे वाले कॉलम से, तो 0 × 3 सॉरी 0 × 5 0 होगा, और -1 × 0 कितना होगा? 0। तो 0 + 0 यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। फिर 0 × 3 तो यहाँ 0, 2 × 0 तो यहाँ 0, दोनों का ऐड कर दो, ठीक है। फिर 0 × 5 वो 0 आएगा, और 2 × 0 वो भी 0। तो देखो यहाँ पे अपने पास क्या मिला? ये क्या है? एक नल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो दो ऐसे मैट्रिक्स भी हो सकते हैं
जो कि नॉन जीरो मैट्रिक्स है ना, तब भी उनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो, एक नल मैट्रिक्स के इक्वल आ सकता है। ठीक है, तो ये चार सिचुएशंस है जिसपे किसी भी दो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स से इक्वल आ सकता है। क्लियर है? ठीक है, तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट बात करता हूँ। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट का यूज होते रहता है बीच बीच में। ठीक है, तो इसको भी ध्यान से देखो, इसका नोट सुनाओ। क्लियर है? तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के मेनली सभी टॉपिक्स जो है कवर हो चुके हैं, है ना। अब इसके बाद क्वेश्चन, अब इससे जो क्वेश्चंस हैं वो अपन देख लेते हैं। क्लियर है? इसकी जो प्रॉपर्टी है वो भी अपन ने करना है, तो इसकी प्रॉपर्टी अब देखते हैं क्या है। ठीक है, इसकी जो प्रॉपर्टी है उसको भी देख लेते हैं, उसके बाद अपन क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बट इसकी जो प्रॉपर्टी है उसको इस लेक्चर में देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको नोट्स बनाओ अपन इसकी प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, कि मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। ठीक है, तो जो इसकी प्रॉपर्टी है, सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं उसको, लॉ। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ। क्लियर है? तो एसोसिएटिव लॉ किसको बोलते हैं, देखो पहले भी अपन ने पढ़ा था इसमें प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में। ठीक है, सेम इसमें भी है। अगर मान लो ए बी एंड सी मेरे पास 3 मैट्रिसेस हैं, अगर मेरे को तीनों को मल्टीप्लाई करना है तो मैं पहले अगर दो मैट्रिक्स को ए और बी को मल्टीप्लाई करके इसके साथ सी का मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, या मैं बी और सी को पहले मल्टीप्लाई करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं ए का, तो तुम चाहे ऐसे मल्टीप्लाई करो तीनों को, चाहे ऐसे करो, दोनों की वैल्यू हमेशा सेम आएगी। ये होता है एसोसिएटिव लॉ। सेम अपन ने किसमें पढ़ा था, एडिशन वाले में, तो वहां पे एडिशन था, यहाँ पे अपन ने किसमें पढ़ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन में, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो अगर तीन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो पहले दो मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई कर दो, फिर तीसरा वाला उसके साथ मल्टीप्लाई करो, या लास्ट के दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके पहले वाले मैट्रिक्स को उसके साथ मल्टीप्लाई करो, तीनों में आंसर, दोनों कंडीशन में आंसर सेम है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, सेकंड लॉ जो है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसमें क्या है कि मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ए, और यहाँ पे दो मैट्रिक्स का, तीन मैट्रिक्स ए बी सी मेरे पास है और बी और सी को मैंने ऐड किया, 3 मैट्रिक्स मेरे पास है और बी और सी को मैंने ऐड किया है और उसके साथ ए का मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, तो उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये बात हो रही है। ठीक है, तो भाई इसको मल्टीप्लाई करना है तो सिंपली ए को पहले बी के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर ए को किसके साथ मल्टीप्लाई करो, सी के साथ, तो ऐसे मल्टीप्लाई करना है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्लियर है? ये तो ऐसा हो गया ना, देखो समझो इसको, बी और सी दो भाई हैं, ठीक है, ए जो है प्रसाद, बी और सी क्या है, दो भाई हैं, और ए जो है प्रसाद है, तो भाई प्रसाद घर में आता है तो सबको बांटा जाता है ना, तो ए को भी प्रसाद, बी को भी प्रसाद मिला और सी को भी प्रसाद मिला, समझ है ना। अब ये प्रसाद जो है खाने वाला भी हो सकता है या तो मारने वाला भी हो सकता है, ठीक है, तो डिफाइन करते हैं। ठीक है, समझ है, तो ये लॉ समझ आया। ठीक है, सेम इसमें अगर b प्लस सी यहाँ पे लिखा है और a को तुम इधर से मल्टीप्लाई करना, इसको अपन बोलते हैं प्री मल्टीप्लिकेशन। क्या बोलते हैं, प्री मल्टीप्लिकेशन, मतलब जो पहले फ्रंट से मल्टीप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं प्री मल्टीप्लिकेशन, उसके लास्ट में जो मल्टीप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। इधर से a को मल्टीप्लाई करोगे इसको बोलेंगे प्री मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, अगर a को यहां से मल्टीप्लाई करोगे इसको बोलेंगे पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है? तो प्री मल्टीप्लिकेशन में इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो फ्रंट में मल्टीप्लाई होगा, इसके फ्रंट में मल्टीप्लाई होगा, बस। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अगर इसको तुम इधर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जस्ट पीछे मल्टीप्लाई होगा, b के पहले मल्टीप्लाई होगा और c के बाद में, ऐसे। ठीक है, इधर से मल्टीप्लाई करोगे तो फ्रंट में मल्टीप्लाई होगा, मतलब प्री मल्टीप्लाई होगा, और इधर से मल्टीप्लाई करोगे तो पोस्ट मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है? तो दोनों चीजें अलग अलग चीजें हैं, दोनों को ध्यान में रखना। ठीक है, क्योंकि a इंटू बी अलग चीज होती है और b इंटू ए अलग चीज होती है। ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम भी आ सकती है और मैक्सिमम केस में सेम नहीं आता, मतलब इन जनरल मैं बोलूं अगर सेम आता है कि तो नहीं आता। ठीक है, कई केसेस में दोनों इक्वल आ सकते हैं बट मैक्सिमम टाइम इक्वल नहीं आता, इसलिए अपन को उस पर ध्यान रखना पड़ता है कि तुम a को पहले मल्टीप्लाई कर रहे हो, प्री मल्टीप्लाई या पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो इस चीज का भी अपने को ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो दो लॉ अपन ने पढ़ लिए, पहला लॉ तो क्या था, एसोसिएटिव लॉ, दूसरा लॉ था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब इसी में एक और चीज आता है, क्या, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है उस पर बात करते हैं, जिसे मैंने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में, कि मल्टीप्लिकेटिव, वहां पे क्या था, एडिटिव
आइडेंटिटी था, यहाँ पे क्या है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो ये क्या होता है देखो, अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है, मैं तुम लोग को उस लेक्चर में बताया था कि आइडेंटिटी जहां पे भी आया है यहाँ पे मैट्रिक्स फैक्टर में, तो उसका मतलब क्या समझना, मिरर। ठीक है, मिरर में अपना चेहरा देखते हैं तो सेम चेहरा दिखता है, सेम आइडेंटिटी नाम सुने तो उसको समझना उसका मतलब क्या है, मिरर। ठीक है, तो अगर इस ए में मेरे को एक ऐसा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है, इस ए में मेरे को एक ऐसा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है जिससे सेम चीज मतलब ए ही आ जाए, यहाँ पे क्या आ जाए, ए की वैल्यू आ जाए। इसमें एक ऐसा मैट्रिक्स बताओ जिसको मैं इसमें मल्टीप्लाई करूं जिससे मल्टीप्लाई करने पर सेम मैट्रिक्स ए आ जाए, बताओ। चलो कौन सा है, गुड आंसर आई। अब सर बोल रहे हैं कौन बोला भाई, कौन दी आवाज थोड़ी आई। ठीक है, तो कोई नहीं, मैंने ले लिया। ठीक है, तो आई जो है एक ऐसा मैट्रिक्स है, इसको किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दो, आई को यहाँ पे समझो, आई को किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दो, सेम मैट्रिक्स आ जाता है। ठीक है, तो आई का नाम क्या है बताओ, इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसी को ही बोलते हैं क्या, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, आई को ही अपन क्या बोलते हैं, आई को ही अपन बोलते हैं, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ही बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, समझ आए इसका डेफिनेशन। किसी भी मैट्रिक्स में एक ऐसा मैट्रिक्स बताओ जिसको मल्टीप्लाई करने पर सेम मैट्रिक्स आता है, तो ऐसा मैट्रिक्स सिर्फ आई है, और आई को ही अपन बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, आई क्या है, मिरर। मैं बोला ना आइडेंटिटी वर्ड आया मतलब मिरर, तो आई मिरर है, ए को आई में देखोगे तो क्या दिखेगा, ए ही दिखेगा। ठीक है, ये मिरर है, ए को मैं आई में देख रहा हूं ऐसे, ठीक है, देख रहा हूं तो क्या दिखेगा, ए ही दिखेगा। क्लियर है, तो आइडेंटिटी वर्ड आया तो उसको याद रखना मिरर से। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में देखा था ना एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में, इसकी जो प्रॉपर्टी थी उसमें क्या था कि ए में एक ऐसा मैट्रिक्स बताओ जिसको क्या करने पर, ऐड करने पर सेम चीज ए आता है, तो मैट्रिक्स क्या था, ओ था। ठीक है, तो ओ को यहाँ पे एडिशन वाले में ओ को अपन क्या बोलते थे, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्यों बोलते थे, क्योंकि उसको ऐड कर रहे हैं, आइडेंटिटी का मतलब मिरर। तो ए में, ए को जब ओ में देखोगे तो क्या दिखेगा, ए। कौन से सिचुएशन में, जब तुम ऐड करोगे, इसलिए यहाँ पे ओ को अपन बोलते थे क्या, एडिटिव आइडेंटिटी। क्लियर है, ठीक है, बट इस सिचुएशन में मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए इसको बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्लियर है डेफिनेशन, ठीक है। तो ये था प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का टॉपिक था वो अपन ने कवर कर लिया है। दो मैट्रिक्स को, सॉरी एक मैट्रिक्स में किसी भी स्केलर को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, दो मैट्रिक्स को कब मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये चीज अपन ने बात कर ली है। ठीक है, तो इसका नोट्स बनाओ। क्लियर है, नोट्स बना के इसका प्रॉपर नोट्स बनाओ, इसका रिवीजन करो। ठीक है, और भाई पढ़ाई कर रहे हो तो ऐसा मत करो कि भाई थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ, थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ, ऐसा मत पढ़ो। ठीक है, अगर पढ़ाई कर रहे हो तो अपना पूरा 100% दो। ठीक है, सोचो 12 साल से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, 12 साल और पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, कुछ अभी तक कुछ किए हैं, पढ़ के पढ़ाई से कुछ मिला है तुमको नहीं, तो भाई तुम्हारे पास टाइम है। तुमने अगर 10th में कुछ नहीं किया है, 10th में टॉप नहीं किया है, तो अब 12th में हो तो 12th में अपना 100% दो, 12th में टॉप करो। ठीक है, टॉप करने का कोई ऐसा शॉर्टकट है नहीं, है ना, तुमको साल भर पढ़ना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, कैसे पढ़ना है, क्या करना है आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा बोलना है कि अपना 100% दो, कोई भी चीज़ करो उस पर अपना 100% दो। क्लियर है, ठीक है। तो आज का लेक्चर में इतना था। नेक्स्ट लेक्चर में अपन सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स से जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, दो मैट्रिक्स को क्वेश्चंस करेंगे कि मल्टीप्लाई कैसे करना है, मैं बता चुका हूँ। क्वेश्चन इजी है, उससे बन जाएंगे, लेकिन मैं क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, किसी को परेशानी होगी तो उसको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो उसका नोट्स बनाओ। एंड आज के लेक्चर में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।